लेकिन अच्छा जैसा अखिल, कि एक बात बताओ, अगर मैं हम्म कभी गड्ढे में गिर गई और मैं तुम्हारे साथ ट्रिप में गई, क्या तुम ये रिस्क लोगे मेरे लिए? एंड आई गड्ढे वांट में वेरी ऑनेस्ट डोंट यू आंसर। थिंक हम लोग अभी अभी गड्ढे में ही है हमारा लाइफ। हाय दोस्तों, वेलकम टू फिल्मी मोहन। आज हमारे साथ हैं बहुत बहुत ब्लेस्ड और बहुत ही प्राउड फील कर रहा हूं मैं आज, क्योंकि ऐसे मौके मुझे बार बार नहीं मिलते हैं कि नेहा रहमान मेरे चैनल पे आए। तो ये मौका मैं जाने नहीं दूंगा। तो नेहा रहमान अभी काफी बिजी हैं और उन्होंने हाल ही में एक मूवी देखा था मेरे रिकमेंडेशन पे, जिसका नाम था हम्म। मंजूमेल बॉयज। तो मंजूमेल बॉयज राइट। एक मलयालम मूवी थी और जो कि काफी हिट हुई थी, राइट। ओटीटी में भी आया, बहुत लोगों ने उसको सराहा है। हॉटस्टार में आप हम्म। लोगों को देखने को मिल जाएगा। इसका एक हम्म। रिव्यू मैंने दे रखा है मेरे चैनल पे, उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बट आज हम थोड़ा डिटेल में, या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि स्पॉइलर वाला रिव्यू देंगे। थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। तो हर एक मूवी का एक फेज होता है, राइट? तो वो हम्म। फेज हमारे लाइफ का फेज के साथ कैसे रिलेटेड है। एक मूवी तभी हम्म। अच्छी बनती है जब राइट, व्हेन वी कैन जब हम रिलेट टू इट। उसको करेक्ट या। रिलेट कर सकते राइट। हैं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए मैं पहले ये जानना चाहूंगा नेहा रहमान आपसे कि आपको मंजूमेल बॉयज कैसी लगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू अखिल फॉर रिकमेंडिंग दिस मूवी, बिकॉज जब तुमने मंजूबल बॉयज बोला, ऑनेस्टली लाइक अ नॉर्मल ऑडियंस मुझे लगा ये क्या नाम है, क्या ही होगा। तो देन फाइनली व्हेन आई वाज फीलिंग लो वन डे एंड आई हैड नथिंग टू डू एंड आई थॉट लेट मी जस्ट डू समथिंग व्हिच यू हैव सजेस्टेड, एंड आई वॉच्ड द मूवी एंड टू माय सरप्राइज इट वाज अमेजिंग। आई वाज जस्ट हुक्ड ऑन टू इट। मतलब मैं फोन में देख रही थी एंड आई थिंक आई वाज कंटिन्यूअसली सिटिंग इन वन पोस्ट एंड आई वाज गोइंग ऑन वाचिंग, बिकॉज every scene, every the way the director had directed the actors, I mean, fantabulous job. So thank you so much. And हाँ, मूवी के बारे में डिटेल्स में अभी बात करेंगे, बट यस, अगेन आई वांट टू से ऑडियंस, अगर आप लोग में से किसी ने नहीं देखा है, मेरी तरह मंजूबल बॉयज सुन के आपको लग रहा है क्या नाम है ये वो, बट ट्रस्ट मी, इट्स अ मस्ट वॉच मूवी। राइट। थैंक यू नेहा फॉर दिस क्विक रिकैप। तो मंजूमेल बॉयज एक रेस्क्यू ऑपरेशन हम्म। मूवी है, और एक सबसे बड़ी बात यह थी कि मंजूमेल बॉयज एक रियल इवेंट पे बनी थी। आई हैव पॉइंटेड आउट 10 फेजेस ऑफ मंजूमेल बॉयज। द वाह। फर्स्ट फेज इज ट्रिप प्लान। मंजूमेल एक जगह है जहाँ पे कुछ एक ग्रुप ऑफ बॉयज, यंगस्टर्स, जो कि डिसाइड करते हैं हम्म। कि चलो घूमने चलते हैं। 2000 अर्ली 2000 की बात है। अच्छा। और उस टाइम पे भी लोगों के पास पैसा नहीं था, लेकिन ट्रिप कैंसिल नहीं होता था। लेकिन आजकल और तुम सोचो, हम ऑफिस में कितना ट्रिप प्लान आई करते नो। थे, लेकिन आई कितनी बार नो। कैंसिल हुआ है, पैसा बहुत होने के बार। बावजूद। ठीक है। ट्रू। लेकिन ट्रू। ट्रिप प्लान करना बहुत बड़ी बात है, और ये आपको मंजूमेल बॉयज से सीखना चाहिए। द वे दे आर एक्साइटेड आई अबाउट नो। द ट्रिप्स। जो सुभाषिन, राइट। राइट। वो मना आई कर नो। देता है जाने के लिए। जो हीरो हैं, जो बचाते हैं एंड में, वो जाके उनको कन्विंस करते हैं, उनकी मम्मी को कन्विंस करते हैं कि प्लीज इनको जाने दीजिए और बाकी सब हम लोग हम्म। संभाल लेंगे। तो राइट। ट्रिप राइट। प्लान करते हैं। तो गाइज, इफ यू आर प्लानिंग फॉर ए ट्रिप एंड एग्जीक्यूट इट, राइट। क्या क्योंकि पता आपको भी जिंदगी मंजूमेल बहुत बॉयज जैसे छोटी है। क्योंकि करेक्ट ट्रिप प्लान हो जाता है। लेकिन पहले हम्म। 15 मिनट्स में एक टग ऑफ वॉर दिखाता है। दैट इज माई राइट। सेकेंड फेज ऑफ द मूवी। हम्म। टग ऑफ वॉर का वो जो सीन है, जहाँ पे मंजूमेल बॉयज का झगड़ा होता है और एक ग्रुप के साथ, और दे डू ए टग ऑफ वॉर एंड दे लूज हम्म। टू दैट ग्रुप। राइट। मंजूमेल राइट। बॉयज राइट। हार जाते हैं। तो उसका एक बहुत ही कनेक्शन, बहुत ही बड़ा कनेक्शन होता है, एंड में देखने को मिलेगा। तो इसीलिए वो राइट। वो वाला सीन इम्पोर्टेंट बहुत है। इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है। सो द थर्ड फेज इज गुना केव। हम्म। तो जहाँ पे वो फाइनली विजिट करते हैं, जो कि है कहाँ पे है वो, तुम्हें याद है? केरला में कोडाईकनाल। कहीं है वो? अच्छा, कोडाई कोडाईकनाल। कनाल में। कोडाईकनाल, ओके। वो कोडाईकनाल ही जाते हैं ना। हाँ, करेक्ट, कोडाई कनाल जाते हैं। राइट। राइट। तो राइट। तुम्हें पता कोडाई है कनाल। गुना केव का नाम गुना केव क्यों आया? डेविल्स पहले किचन इसका उसका नाम, दूसरा नाम था, मुझे नहीं इतना नहीं नहीं पता नहीं, है। हाँ, लेकिन पहले उसका नाम गुना केव नहीं था। तो अच्छा, इंटरेस्टिंग दैट आई फैक्ट डिडंट ये नो। है, अगर तुमने ये नोटिस किया होगा, मूवी स्टार्ट होता है एक गाने के साथ, पुराने गाने के साथ, जिसमें अच्छा। कमल हासन और मूवी का हीरोइन के साथ उनका एक डुएट है, वो दिखाते हैं। तो बेसिकली ये होता है कि कमल हासन और एक मूवी का शूट करने के लिए वो केव में उन्होंने शूटिंग किया था, और मूवी का नाम था राइट। राइट। गुना। राइट। 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 मूवी का राइट। नाम था राइट। गुना। राइट। उस इंसिडेंट के बाद, आई मीन द मूवी के बाद, उस केव का नाम पड़ गया गुना केव, जो कि अच्छा। उस मूवी में भी बताया गया है। फोर्थ फेज, क्यूरियोसिटी किल्स। आई ट्रू। थिंक आई विल लेट यू यू नो कवर दैट, टॉक क्योंकि अबाउट दैट।
हाँ, क्योंकि इससे काफी कुछ सीखने को मिलता है यंगस्टर्स को। एक बार हमने बहुत बार सुना होगा कि कोई सेल्फी खींचने गया था एकदम पहाड़ों में, और टॉप ऑफ द करेक्ट। पहाड़ों में जाके किसी ने किया भी था जस्ट टू गेट वो सोशल मीडिया इतना ज्यादा लोगों के दिमाग में छाया हुआ है कि दे राइट। वेंट टू क्लिक फोटोज इन अ नाइस एरिया एंड एकदम पीक ऑफ द माउंटेन कोने में गिर गए। मतलब वी हर्ड सो मेनी इंसिडेंट्स एंड मंजूमल बॉयज एक्चुअली टेल्स यू दिस कि भाई घूमो फिरो, डेफिनेटली दिस इज अ मस्ट पार्ट ऑफ अ लाइफ, बट यार मतलब डोंट गो टू डेंजरस प्लेसेस, डोंट गो टू प्लेसेस जहाँ लोगों ने मना किया। लाइक ऑडियंस को मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर कहीं फेंसिंग है, कहीं पे कॉशियस साइन है, देन please don't go there, because I'm sure there must have been a reason behind it. We all are very curious by nature, but that doesn't mean you will be, curiosity would be so much that it will actually affect life or करेक्ट। death की बात आ जाए। So वहां पे fencing को, these people crossed the fencing and they went inside the the cave actually, which was actually prohibited by law and by the inspectors all around, and they went, and there was an incident which happened, a very unfortunate. तो क्यूरियोसिटी किल्स के बारे Right. किल्स आपने बहुत अच्छे तरीके से कवर किया। तो बेसिकली सी बीच, फॉरेस्ट और ऐसे Yeah. केव्स में हम लोग जाते हैं, बड़े एक्साइटेड होते हैं, हाँ. लेकिन याद रहे वो नया जगह होता है। तो नए जगह True. में बच्चे लोग, यंगस्टर लोग थोड़ा केयरफुली Mm. अपने Absolutely. आप को संभालें। उसके बाद द फिफ्थ फेज इज द डेविल्स किचन, Right. जो कि द थ्रिलिंग पार्ट ऑफ द मूवी। जिस तरीके जब सुभाषन गिरता है फॉल से, Mm-hmm. फॉल में, कोई भी दोस्त को कुछ भी आइडिया नहीं रहता है वो कहाँ गिरा है। ठीक है, इसका हिस्ट्री के बारे में नहीं पता है, गुना केव का हिस्ट्री के बारे में। एंड व्हेन Mm. दे फाइंड आउट फ्रॉम द लोकल्स, Mm. फ्रॉम द पुलिस, इसका नाम है डेविल्स किचन। Devil's Kitchen, द right? वे द मूवी, दैट सीन वाज कैप्चर्ड और डायरेक्टेड, Mm. जिस तरीके से वो थ्रिल पैदा होता है, द वे दे टेल कि ये डेविल्स किचन है, Right, यहाँ पे right, right. अंग्रेज ने इसका नाम रखा था। जब जब कोई जाता Mm. है, कोई भी अभी अभी तक, वापस नहीं कोई भी आया है। ऑन द रिकॉर्ड तो तो बहुत सारे लोग आई गए हैं। तो यहाँ पे ना अखिल, यहाँ पे आई आई एम सॉरी टू इंटरवीन हियर, बट यहाँ पे ना मुझे थोड़ा सा ना वो फीलिंग, आई डोंट नो इफ यू हैड द सेम फीलिंग व्हेन दिस पॉइंट केम, कि डेविल्स किचन है एंड वो गांव में एक फैला हुआ है, हॉरर। तुम्हें थोड़ा सा हॉरर वाली फीलिंग आई थी, राइट? मतलब करेक्ट। मुझे ऐसा लगा, ओ माय दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग, कि वो थ्रिल, जो हॉरर गॉड, वाला या थ्रिल आता है वहां पे। या एंड एंड दैट वाज अमेजिंग। जैसे डराते हैं, और आई नो। वैसा ही है, मतलब द वे द लोकल्स वेर ट्रीटिंग दैट पर्टिकुलर राइट, प्लेस, राइट, हाँ। वो एक हॉरर, और कोई शैतान वहां पे रहता है, राइट, वहां पे। Exactly, exactly. And that was the most amazing part. And then I was करेक्ट। more glued to it. Because now I'm gonna find something horror. And राइट। even to my surprise, कुछ horror नहीं था, but still I was glued. Next part was about the fall. When द फॉल। द actually, फॉल। the करेक्ट। fall. सुबासन फॉल्स इनटू द पिट, राइट। Right. Hmm. तो वो जो डायरेक्शन है मूवी का, उस सीन का, वो Hmm. बहुत ही इंपॉर्टेंट है। True. और वो जो फॉल दिखाता है, वो जो गिर जाता है, वो दिखाता है सडनली, हाँ, वो गिर हाँ, हाँ। जाता है, बट वो कैसे Suddenly, गिरता है, हाँ। कहाँ तक गिरता है, ऑडियंस को वो वो एंग्जाइटी रहती है कि वो कब दिखाएगा, absolutely, राइट। absolutely. It keeps you glued. वो डायरेक्टर का जो इमेजिनेशन था, Right, 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 तो right. वो कंटिन्यूअसली ही वाज Hmm. गोइंग बैक टू देयर चाइल्डहुड Right, फेज। right, right, right. और वहां पे सुभाषन का जो बच्चा वाला फेज था, हम्म, तो वो हम्म, हम्म, आते हैं सब लोग और वो नदी में जंप करते हैं। हम्म, एंड वो नदी हम्म, में जब जंप करता है, एंड देन सडनली द ट्रांजिशन फ्रॉम दैट right. फॉल टू द फॉल हम्म, इनटू हम्म, गुना केव, दैट गिव्स यू चिल्स। वो I कोई भी know, एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता है कि I वो know, ट्रांजिशन होगा, राइट। तो I वो एक know. It आपको was गूज बम्स देता beautifully. है। सेवेंथ फेज ऑफ द मूवी इज द फ्रेंडशिप, Right. राइट। तो सीजो, Right. जो थे सुभाषन के दोस्त, हम्म. और काफी सारे दोस्त, इनफैक्ट सारे दोस्त, सबने Right. हाँ, सबने ट्राई किया है, बहुत ज्यादा हाँ, ट्राई किया है। हाँ, कुछ लोग हाँ. तो वहां पे दिखाते हैं कि कैसे हम लोग इंडिविजुअली कितने डिफरेंट होते हैं। कुछ लोग पैनिक कर जाते हैं, कुछ लोग होप छोड़ते नहीं है। एक बंदा पैनिक कर हम्म. जाता है, उसको बाहर ले जाते हैं, ही सेज हाँ, कि हाँ, वो मर हाँ. गया। सीजो और काफी सारे उसके दोस्त लोग बोलते हैं कि वी विल नॉट यहाँ लीव। पे यहाँ पे ना अखिल एक सीन है जहाँ पे तुम्हें हम्म। याद है बारिश हो रहा था, एंड करेक्ट। बारिश हो रहा था, एंड द वाटर वाज गोइंग इनसाइड द होल, यू रिमेम्बर, मतलब करेक्ट। वो जो होल में था, एंड Shijo was trying to stop the water. स्टॉप द I वाटर, think दैट he वाज was he was इमोशनल। दैट that वाज। was so, मतलब पानी आ रहा है एंड उसको ऐसा लग रहा था कि वो पानी मेरे दोस्त को जा रहा है, उसको अनकंफर्टेबल हो रहा होगा विदाउट इवन नोइंग करेक्ट। इफ ही इज डेड और अलाइव, दैट इज करेक्ट। फेथ, दैट इज करेक्ट। द फेथ ही हैड कि नो ही इज देयर,
एंड जैसे ही वो बैठा, सब दोस्त वो वाटरफॉल में बैठने लग गए एक के बाद, टू स्टॉप द वाटर। आई थिंक that was amazing. that was an That was amazing. amazing scene. I loved that scene. रिमेम्बर वो I वहाँ के लोकल oh नहीं थे, हाँ सबके exactly. साथ झगड़ के उन्होंने हम्म कन्विंस किया कि राइट राइट आप रेस्क्यू कीजिए। और हम्म। वही हमारा 8th फेज है, द रेस्क्यू। द जहाँ पे रेस्क्यू। जहाँ पे कोई अंदर अब जाए तो जाए कैसे अंदर, राइट? एंड आपको कौन पता है वो जाना चाहेगा? डेविस्टिक, कौन, कौन मतलब जाना कौन चाहेगा? जाना तो जो चाहेगा, पुलिस वाले आते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन में, वो हम्म। लोग जाना नहीं चाहते, विच इज वैलिड एनफ, क्योंकि उनके भी परिवार है। हाँ। लेकिन अच्छा जैसा अखिल, एक कि बात बताओ, अगर मैं हम्म कभी गड्ढे में गिर गई और मैं तुम्हारे साथ ट्रिप में गई, क्या तुम ये रिस्क लोगे मेरे लिए? एंड आई गड्ढे वांट अ में वेरी ऑनेस्ट डोंट आंसर। यू थिंक हम लोग अभी अभी गड्ढे में ही है हमारा लाइफ? देखो मेरा, देखो दैट्स अ गुड जोक, बट आई डोंट वांट यू टू चेंज द टॉपिक, बिकॉज यहाँ पे फ्रेंडशिप के बारे में, एंड यू सो अच्छा प्राउडली से आई एम योर बेस्ट फ्रेंड एंड यू आर माय बेस्ट फ्रेंड। टुडे आई एम गोना टेस्ट योर फ्रेंडशिप। अगर मैं ऐसे अच्छा, गड्ढे देखो में गिरी, गले में, हमारे गले में ना सरस्वती 2 बार बैठती है, ऐसा हो, oh ऐसा my ना हो god, जाए oh my कि god, no, ये बात no, सच हो no, जाए no, नया, no, टू प्रूव माई फ्रेंडशिप टू यू। no, 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 no. Okay, वरना no, no, no. Right now, I'm not in that frame of mind. रेस्क्यू, जहाँ पे हम्म, सीजो, ब्रेव सीजो हमारे हाँ हाँ जाते हाँ। हैं अंदर, डिसाइड करते हैं कोई जाना नहीं चाहता है। अच्छा, और उसके कोई फ्रेंड्स भी नहीं जाना चाहते थे ना? इट वाज नहीं नहीं ओनली नहीं, उसके शीजो। फ्रेंड्स वो पार्ट अगर नहीं था, वो पार्ट दिखाया ही नहीं था ना, नहीं मतलब आई थिंक। नहीं नहीं, एक बंदे ने हाथ ऊपर कर लिया तो हो जाएगा, आई राइट? नो आई नो। तो वो जाता है और रस्सी खत्म हो जाती है, और बहुत ही तो हाँ। वो जैसे अंदर जाता है, कितना हम्म। डिफिकल्टी से अंदर जाता है, द वे इट वाज हम्म। शॉट ब्रिलियंटली। वो ब्रिलियंटली दैट हाँ, एंटायर सीन, कि वो रस्सी उसको ऊपर बांधे है, एंड ही इज गोइंग धीरे धीरे, एंड धीरे धीरे दे धीरे आर जाता क्वेश्चनिंग, डिड यू रीच, डिड यू फाइंड हिम, डिड यू है। फाइंड तो हिम? उसको नहीं। उसको बोला था, क्रैश कोर्स करवाते हैं उसको, कि रस्सी देते हैं कि अगर इफ यू फाइंड द बॉडी देन यू जस्ट टाई दैट बॉडी इन दिस एंड एंड टाई योरसेल्फ इन दैट एंड। तो राइट वो भूल राइट राइट। जाता है ठीक है, या ऑब्वियसली भूल या ऑफ जाए। कोर्स ऑब्वियसली। तो एंड ऑफ द डे हैप्पीनेस के साथ, हैप्पीनेस थोड़ा आई मिलता नो। है हम लोगों को, ऑडियंस को भी मिलता है। एंड द वे राइट। दैट सीन वाज दैट एग्जीक्यूटेड, वाज माय गॉड। अमेजिंग, दैट वाज मतलब रस्सी छूट टू जाती गुड। है तो सारे दोस्त आ जाते हैं, और वो लोग वो टग ऑफ वॉर वाला सीन फिर आई से नो। रिक्रिएट करते हैं। एंड बैकग्राउंड में कमल हसन का वो मूवी का ही डायलॉग है, वो गुना का हम्म। डायलॉग। तो वो बैकग्राउंड में बजता है, और वो खींचते हैं, वो एक एक जगह पे रस्सी अटक हम्म। जाता है, देन लूज करके फिर से खींचते हैं, और वो हाँ हाँ हाँ। सक्सेसफुली दे दे कम आर आउट। एबल टू रेस्क्यू सुभाषचंद्र। एट ए टाइम वो इमोशनल भी होता है और गूज बम देता है, द वे बहुत ज्यादा। वो हाँ। उठा के लाता है, मतलब राइट? ही एक्चुअली वाज पता है, यहाँ पे ना अखिल दो चीज सीखने को मिलती है, कि एक तो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंटली वहां दिखाया गया है कि हमारे लाइफ में, यहाँ में रिलेट कर सकते हैं कि समटाइम्स व्हेन वी टेक अ डिसीजन, एवरीवन इज लाइक नहीं हो पाएगा, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, मतलब करेक्ट। देयर इज ऑलवेज दैट नेगेटिविटी, बट द पॉइंट इज कि समवन हैविंग अ होप, कि नहीं शायद बचा है, मतलब दैट होप। तुम इमेजिन राइट, करो एक सेकंड के लिए, अगर शीजो के पास वो होप नहीं था, या उनके फ्रेंड्स के पास वो होप नहीं होता, तो क्या, मतलब आई छोड़ के थिंक चले नो वन जाते वुड हैं। have, मतलब छोड़ के चले जाता, नहीं, he would have actually died, you're getting me? So hope is important, so never give up on that part. 9th फेज ऑफ द मूवी इज शॉक। हम्म। तो सुभाषचंद्र को तो बचा लेते हैं, और सुभाषचंद्र जब बचा के लाते हैं तो लोकल्स आते हैं, उसके पैर छूते हैं कि मौत को मात दे के आए हैं, तो ये भगवान जैसे हैं। दैट वाज My अनदर ग्रेट God, थिंग। I know, Akhil, I know, मतलब somehow Akhil, वो scene मुझे goosebumps दिया. I don't know if it करेक्ट। gave you goosebumps, but यस it यस। gave me goosebumps. Like ये भगवान, मतलब ये मौत को हरा के आया है, अरे क्या है। and उसका पैर पकड़ने लगे, and मतलब I was like wow. एंड मुझे एंड तुम्हें याद हो या नहीं, वो ट्रिप जब ट्रिप पे आते हैं तो सुभाषचंद्र इज नॉट अ बिलीवर ऑफ गॉड, वो बोलता है, ठीक है? तो वो जो ड्राइवर दोस्त होता है वो बोलता है कि गॉड मतलब लाइट, एक लाइट आता है उससे। एग्जैक्टली। तो उसके साथ भी वैसा होता है, वो जब ऐसे पड़ा रहता है, एक लाइट आता है, जब 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 हम्म। सीजो आता है उसको रेस्क्यू करने के, मेरे डायरेक्टर ने नजर कोशिश में किया है। असली भगवान था शीजो, मतलब मेरे नजर में करेक्ट, ही वॉज द ट्रू करेक्ट। एलिमेंट ऑफ दैट गॉडनेस, आई ब्रिंग्स थिंक। टू द लास्ट 10th फेज ऑफ मंजूमेल बॉयज, दैट इज द हम्म। लोकल हीरो, हमारे सीजो। जैसा कि तुमने बोला, सीजो जो है वो सुभाषन के मम्मी को कन्विंस करता है राइट। कि उसको जाने दीजिए, आई विल टेक केयर आई ऑफ विल हिम। टेक केयर, हाँ। और सुभाषन जब हॉस्पिटलाइज्ड होता है,
तो जब वो वापिस आते हैं घर मंजूमेल, हम्म। वहां पे किसी को कुछ पता नहीं, आइडिया नहीं होता कि वो कहाँ गए थे, कहाँ पे गिरे थे, कुछ नहीं कोई, हाँ हाँ, क्योंकि कुछ सारे नहीं दोस्त पता भी था। शॉक में थे, सारे राइट दोस्त भी राइट शॉक राइट। में थे। तो वहां पे जब वो इंजुरी देखती है उसकी मम्मी, अ, हाँ तो हाँ। वो नफरत करती है सीजो को, आई नो। क्योंकि सीजो ने वार्ड दिया था। ऑब्वियसली राइट राइट। माँ है, और उनको पता नहीं ऑब्वियसली हाँ, होता है इतना कि बुरी तरीके से हाल में हाँ, आए देखेगे अपने बच्चे को तो किसी भी माँ को गुस्सा आएगा कि सुभाषन के मम्मी को जब ये हम्म पता चलता है, क्योंकि एक लोकल हम्म न्यूज, अब न्यूज का टुकड़ा मिलता है वहां पे एक लोकल को, मंजूमेल में, हम्म और वहां पे पता चलता है कि क्या असली में हुआ था। और हम्म। फिर वो अटेंशन मिलता है, मीडिया वीडिया को खबर जाती है, और तब उसको उनको पता चलता है कि सीजो इज द वन हु रेस्क्यूड Who हर actually सन। saved his son's और or son's life. वो सीन, द वे अगेन, द ब्रिलियंस ऑफ द डायरेक्टर, जैसे एग्जीक्यूट किया है। तुमने देखा है वो कैसे Amazing. बैठा था I घर के know. बाहर, आराम से बैठा हुआ था, आराम कुछ से पता बैठा नहीं है, हूँ। हाँ हाँ। सब लोग सब लोग आ गए। आ हाँ। गए थे, उसको देख रहे हैं, वो लोग ऐसे पूछ रहा है, मतलब द कि वे हाँ ही क्या हैज हुआ। एक्टेड दैट सोबिन साहिर। अखिल, ही इज नॉट दैट गुड करेक्ट, लुकिंग, ही इज नॉट करेक्ट, समवन जिसको हम लोग देख के एक बार मुड़ के भी देखेंगे कि भाई कौन है ये, करेक्ट, यू गेटिंग मी। करेक्ट। इट इज द टैलेंट व्हिच काउंट्स, फॉर लेकिन सोबिन एग्जांपल मतलब साहिर का अलग एक ही, अलग अलग ही। नेचुरल एक्टिंग है उनका। तो एवरीथिंग इज नॉट अबाउट हैविंग अ लग्जरी सेटअप, जैसे करण जौहर की हाँ, मूवी में एक सेटअप होता है, संजय लीला भंसाली करेक्ट। में कितना खर्चा, करोड़ों करोड़ों, 100 अरबों करोड़, बट एक वही, जब छोटे आपके से पास सेटअप इतना में सारा भी। पैसा हाँ। फैसिलिटी होना, आप ऐसे टाइप का मूवी बना नहीं सकते हैं। सुहासन की मम्मी राइट उससे राइट मिलने आते राइट। हैं, जैसे ही खबर सुनती है, एंड ही आती हैं और आके हक करती है उनको, द राइट, सीन अमेजिंग। मेल्ट योर हार्ट। ट्रू, मतलब बहुत वेरी अच्छे ट्रू। तरीके से उसको एग्जीक्यूट किया है। द हम्म। बैकग्राउंड स्कोर बाय सुचिन श्याम वाज अमेजिंग, अमेजिंग थ्रू आउट द हम्म। मूवी। तो लोकल हीरो बन जाते हैं, उनको भी अवार्ड मिला था रियल में, जो सीजो जो थे उनको। एब्सोल्युटली डिजर्विंग, एब्सोल्युटली डिजर्विंग। 10 फेजेस ऑफ मंजूमेल बॉयज, होपफुली आपको राइट। पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो इससे इसी के हमें साथ मोटिवेशन मिलता है मोटिवेशन मिलता और है, एक्नॉलेजमेंट मिलता है और और अंदर का हम बहुत फायर करीब बढ़ हैं जाता हमारे है। 1000 सब्सक्राइबर्स के लैंडमार्क के। वाओ। तो 927 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। वाओ, 927 हाँ, हो हाँ, गए। हाँ, बड़े दिनों बाद ओ पता चला तुम्हें। गाइस, दैट्स आई नो। अमेजिंग। हाँ मतलब, आई मीन तो व्हेन आई स्टार्टेड तुम्हारा 800 था, तो आई एम गोना हाँ, टेल द बाकी का 100 सब्सक्राइबर्स इज मे बी बिकॉज ऑफ मी। प्लीज ले लो, प्लीज, बस हो व्हेन आई जाए। स्टार्टेड बिफोर बीइंग अ पार्ट ऑफ योर चैनल तुम 800 में थे, ठीक है, 800 हाँ, समथिंग में थे। अभी right. 927 आया तो थोड़ा तो क्रेडिट मैं भी लूंगी, थोड़ा सा मैं भी। तो क्रेडिट लो, थोड़ा फ्रिक्वेंटली आओ वीडियो पे। तो ये आई मेरी नो। दरख्वास्त है, और तुम्हारे फैंस के भी। तो इसी के साथ फिल्मी मोहन और नेहा रहमान साइनिंग ऑफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।